वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा पहले वो जाके देखना, फिर सेकंड पार्ट देखना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज मैं सेकंड पार्ट में बताने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही। कोशिश करेंगे कि आज ही हमारा चैप्टर ओवर हो जाए। तो ये हमारी टेबल है 8.2 की टेबल है ये हमारी, ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.2 में। तो इस टेबल में देखो बेसिकली यहाँ पे तो 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। वो होता है 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, ये 5 हमारे स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। और ये एंगल एक लिखा है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थीटा हम मानते थे, यहाँ थीटा हमारा एंगल 1 है। अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, कॉट, टेन, कॉसेक, सेक। ये सारे 6 रेशियोज मैंने आपको बताए थे और आपको याद होगा आई होप। सो देखो पहले तो आप टेबल की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, और मैं आपको एक फोटो भी प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के बीच में। फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि टेबल बनाते कैसे। आपको कोई भी चीज यहाँ रखनी नहीं है मैथ्स में, मैं सबकी आपको ट्रिक्स बताऊंगी, आप बस उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो चलो पहले मैं अपनी साइड हो रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट। अब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं इसी में आपको समझाने वाली हूँ और बहुत ही इजीली समझाने वाली हूँ। देखो सबसे पहले जो साइन ए की वैल्यू होगी ना वो तो आप लर्न ही कर लो, क्योंकि यहाँ से 5 या 0 ऐसे लर्न करना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 ऐसे। और एंगल्स याद, एंगल्स आगे पीछे मत करना। 0 डिग्री सबसे पहले, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60, फिर 90 डिग्री। ये 5 एंगल्स लाइन से याद करना, 0, 30, 45, 60 एंड 90। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ठीक है, 5 आपको याद हो गया। ठीक है, देखो आप साइन की वैल्यू कैसे याद करोगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 ऐसे याद करेंगे। 0 किसकी वैल्यू हुई, 0 डिग्री की, पहले बोला ना। 1/2 किसकी वैल्यू हुई, 30 डिग्री की। ठीक है, 45 डिग्री क्या, 1/√2 याद रखना। 0, 1/2 के बाद 2 में रूट लगा देना, 45 की हो जाएगी। फिर यहाँ पे √3/2, फिर यहाँ 90 में 1। ठीक है, आई होप याद हो गई होगी। कैसे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन की वैल्यू लर्न हो गई है सबको। चलो ठीक है, अब देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये 3 की वैल्यू अगर आपने निकालनी, तो ये 3 तो लास्ट में मैंने बताया था ना, रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। वैसे यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करके हम निकाल देंगे। चलो देखो कॉस की वैल्यू क्या करना है। साइन की वैल्यू एक जगह आप पेपर में छोटा सा टेबल बना लो सिर्फ इन तीनों का, और ये जो रेसिप्रोकल होता है आप उसको कर लोगे। तो साइन की वैल्यू जो होती है ना, यहाँ 1 से उल्टा लिखना स्टार्ट करना। जैसे जो मैंने यहाँ लिखा दिया है आपको, एक काम करती हूँ मैं, देखो आपके लिए ना बीच के डिजिट्स में रब कर देती हूँ। उससे क्या होगा ना कि आपको ना इजी हो जाएगा। एक एक करके लिख के बताती हूँ आपको। देखो 90 है, 90 डिग्री 1 है, यहाँ पे कॉस के पास अब लिखो 1, फिर √360 की है तो यहाँ उल्टा लिखते चलना है, जैसे हम लिखते हैं ना अपना, यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 लिखा, √3/2 लिखा, फिर 1/√2। याद रखना कॉस और साइन में 45 डिग्री सेम होती है। फिर 1/√2 आ गई, फिर 1/2 और फिर 0 डिग्री। ये 0 डिग्री में होगा 0। ठीक है, ये हो गई, आपको बनाना आ गया ना। उल्टा लिखना है, साइन की बस याद कर लो। 1 है, 1 लिखा, √3/2 है, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0 आ गया ना। कॉस की वैल्यू निकालने, टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको इसको और इसको डिवाइड करना होगा। अब लिखना होगा आपका 0/1 को डिवाइड, ऐसा कौन पहले ऊपर ये नीचे ये 1 को 0 से डिवाइड करोगे, क्या आंसर आएगा, 0। 0 लिखा ना मैंने यहाँ पे, 0 आ गया। ठीक है, फिर देखो 1/2, फिर अपॉन √3/2 ये लिखा। अब आई थिंक आपको ये पता होगा कि ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे, ये वाला इधर ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, 1/2 इंटू √3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है 1/√3, 1/√3 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब फिर देखो क्या दिया है, 1/√2, 1 सिंपली बात है। अगर आप 4/4 लिखते हो तो क्या आता है, 1 तो 1/√2, 1/√3 कॉस 1 आएगा। इसको तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉमन सेंस सब में होती है ना। ठीक है, अब फिर देखो फिर क्या दिया हमें, √3/2 अपॉन 1/2। ठीक है, अब फिर वैसे ही सेम कर। अब देखो दोनों लास्ट में ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ कट कर देती हूँ तो कितना बचा, √3 बस बचा। और यहाँ नॉट डिफाइन मतलब क्या, इसका तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। आप देखो ना 1/0 करेंगे, क्या 0 कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करता है, नहीं करता। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं होगा। 0 को आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये 3 की वैल्यू आपको निकालने हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, साइन की वैल्यू लर्न कर लो, 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज लर्न कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं होती है। और फिर आपके जो 5 और बचेंगे रेशियोज वो आपके निकल ही जाएंगे। कॉस की कैसे लिखी, बस उल्टा लिखो, 90 का 0 में लिखो, 60 का 30। लर्न मत करो 90 का 60 में लिखना है, 0 में लिखना है, बिल्कुल नहीं लर्न करना है आपको। बस टेबल बनाओ, एक छोटी सी उल्टा लिखने की तैयारी कर लो। बस जहाँ 1 है यहाँ लिख दो 1, √3/2 √2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0 0, बस कट। उसके बाद इसमें से इसको से डिवाइड कर दो, 1 को 0 से डिवाइड करो 0 1, और √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे 1/√3, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 ही हो जाएगा। और √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3, और 0 में से 1 कभी डिवाइड होगा ही नहीं, नॉट। आई होप 3 की वैल्यू निकालने आ गई। अब बढ़ते हैं हम अपनी कॉसेक की तरफ। याद करो मैंने आपको ये बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, बोला था ना मैंने आपको, याद है ना सबको रेसिप्रोकल्स। तो देखो कॉसेक उल्टा होता है, तो आप मैंने कैसे लिख के बताया था आपको, कॉसेक इज इक्वल्स टू 1/sin। सब में याद रखना, जैसे कॉसेक 1/sin था वैसे इस साइड भी 1/cos था। मैंने कभी आपको हमेशा यही बताया, ठीक है, गलत मत करना कि नहीं मैम आपने तो गलत बोल रही है, मैंने सही बताया, अच्छे से याद करो, ठीक है। और कॉट को क्या लिखते हैं 1/10, ठीक है, क्योंकि वो रेसिप्रोकल्स है। देखो 1/cosec, अरे cosec इज इक्वल्स टू 1/sin होता है, ठीक है। तो cosec का cosec और 1/sin का दी हुई है 0। अब 0 फिर वही बात, 0 में से अगर हम 1 डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर आएगा नहीं, लिख दिया नॉट डिफाइंड, कुछ आंसर नहीं है इसका। अब फिर देखो फिर cosec का फिर वही लिखो 1/sin है, बस देखते चलो, ध्यान देना जो मैं यहाँ कर रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर साइन क्या है 1, पहले 1 लिखो, इसका 1, फिर है 1/2 साइन की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू। फिर देखो फिर जैसे मैंने बोला था ये 1/2 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/1 तो 2 ही होता है ना, तो cosec 30 की डिग्री और वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। और फिर क्या दिया है 1, फिर मैंने बोला ना उल्टा लिखो बस 1, ये अपना फॉर्मूले का, और ये फिर 1/√2, तो क्या वैल्यू हो गई √2, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, √2/1 क्या होगा √2, क्योंकि 1 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नंबर एक सेल्फ ही आएगा, आप लिखो √2, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है √3/2, फिर लिखो 1, फिर लिखो √3/2, ये ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2/√3 बनेगा ना, ठीक है। तो देखो 1 को तो आप कैसे भी लिख दो, 1 उसका और एक ही 1 एक ऐसा नंबर है आप उसको कितनी बार रेसिप्रोकल कर लो, आना तो 1 ही है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। कॉसेक का समझ में आया ना आपको, आई होप समझ में, जहाँ नहीं समझ में आया आपको वीडियो पॉज करके पीछे कर लो और देखो, छोड़ना मत, वरना ये क्वेश्चंस में आपको तकलीफ देगा। यहाँ तक समझ में आया ना आपको। अब हम सेट की निकालते हैं। सेट बताया था क्या मैंने आपको, सेट किसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos का होता है ना, तो फॉर्मूले का 1 और जिस डिग्री का निकालना है उसी डिग्री पे रखो। cos का क्या था 1, तो 1/1 करोगे तो 1। अब देखो अगर जिनको समझ में आ रहा होगा ना तो उनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, पता है। एक्चुअली लोग झूठ बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। आपको टफ लग रही है क्या, आप कमेंट में बताओ आपको इजी लग रही है कि टफ, ठीक है। वैसे तो मैं इतने अच्छे से आपको बता रही हूँ, टफ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमें सेक, ठीक है, सेक निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर कॉट से निकाल रहे हैं सब, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल। अब देखो अब फिर ये है √3, पहले फॉर्मूले का 1, ठीक है, और ये √3/2, तो ये 2 पर गया तो क्या हुआ √2/√3 लिखा है मैंने 2/√3। अब देखो अब हमें निकालना है 45 डिग्री में, देखो cos का लिखा है 1/√2, तो 1 देखो पहले फॉर्मूले का, फिर 1/√2, फिर रूट ऊपर गया तो होगा √2/1। अगर 1 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो नंबर इटसेल्फ आता है तो वो हो जाएगा √2। देखो लिखा है मैंने 45 डिग्री की जगह पे, इतना समझ में आया। आप देखो 60 डिग्री के हम निकालते हैं, तो 60 डिग्री क्या दिया 1/2, तो 1 फॉर्मूले का और 1/2, ये 2 पर गया तो क्या गया 2। अब फिर देखो यहाँ में नॉट डिफाइंड क्यों लिखा, क्या 0, फिर फॉर्मूले का 1 और 0 को 1 से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड। तो ठीक है यार, सेट तक क्लियर हो गया ना सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो कॉट पे चलते हैं, ठीक है। देखो कॉट कैसे निकालें, कॉट 10 का रेसिप्रोकल, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ, अगर मैंने आपको जो पार्ट 1 में बताया आपको याद है, तो ये जो पार्ट 2 आपको मैं भेज रही हूँ वो बहुत ही इजी है, ठीक है। अब चलो कॉट का निकालते हैं। हाँ, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है ना, तो पहले लिखो कॉट इज इक्वल्स टू 1/10, मतलब 1/10 मत लिखो, 1 फॉर्मूले का। अभी पहले 0 डिग्री का निकालना होगा, तो देखो 0 डिग्री में कॉट क्या है 0,
तो फिर वही बात 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, मतलब हमें एकदम रट गया है। अब तो हमें सब लर्न ही होने वाला है ना। तो चलो देखिए, क्योंकि ट्रिक्स ही ऐसी हैं। अगर पेपर में आता है तो आप बता सकते हो ना कि किसकी क्या वैल्यू होती है, वो साइन की वैल्यू याद कर लो और 5 की वैल्यू खुद से निकाल लो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं 30 डिग्री पे। तो cot 30 डिग्री निकालने के लिए 1/10 की 30 डिग्री, तो 1/10 की 30 डिग्री क्या है, 1/√3। ऊपर जाएगा क्या आएगा, √3/1 तो आएगा, लेकिन 1 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा, √3 आंसर बस, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, 1/1 करोगे तो 1, ठीक है। तो अब चलो हम 60 डिग्री को निकालते हैं। यहाँ पे हाँ √3, 1 फॉर्मूले का और √3 यहाँ, तो फिर कहोगे मैम आप क्या लिखेंगे, यही आंसर है। क्योंकि आपको याद होगा जब आप एलसीएम लेते थे, किसी के नीचे कुछ नहीं होता था तो 1 ही लेते थे। तो यहाँ भी लेट सपोज 1 है तो वो ऊपर गया तो 1/√3 ही आएगा, तो वो आपका आंसर। ये 1/√3 लिखा है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार फिर से अच्छे से बड़ा लिख देती हूँ, 1/√3, ठीक है। अब चलो इसको देखते हैं। अब फिर 10 पर लिखा है नॉट डिफाइंड, कहोगे मैम यहाँ नॉट डिफाइंड लिखा है, लिखा आपने क्या है नॉट डिफाइंड। देखो इसको आप यार नॉट डिफाइंड मतलब कुछ वैल्यू नहीं निकल सकती है वहाँ पे, इसी वजह से यहाँ 0 आया है। यहाँ हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यू हो जिस वजह से वो 0 आ गया है, ठीक है। तो याद रखना cot की 90 डिग्री 0 होती है, 10 होता है 90 डिग्री। नॉट डिफाइंड मतलब क्या, इस साइड से 0 ही होता है ना। तो देखो 10 की वैल्यू क्या है, 0, एक मिनट ना, 1/0, इसके नीचे भी तो 1 है तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो आंसर आएगा आपका 0, ठीक है। आई होप आपको एक टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। चलो टेबल अच्छे से समझ में आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसके हमको सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलो अगर आप इसकी अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया जिसने वो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। तो देखो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 और cos 60। जब भी किसी दो एंगल्स के बीच में कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसे आप कह सकते हो ना लगाओ प्लस माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, छोटा सा या तो डॉट लगा होता है या तो डॉट भी नहीं लगा होता, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है हमारा, √3/2, ठीक है। और फिर cos 30 डिग्री कहते हैं वो भी, और यहाँ मल्टीप्लाई √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री आपका क्या होता है, 1/2 इंटू और cos 60 1/2, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो देखो √3 याद करो, मैंने बताया था √3 इंटू √3 जब भी करोगे वो 3 आएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा 3/4, 2 जा 4, इन दोनों का ऊपर और इन दोनों का नीचे 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, क्या हो गया, अब इनको ऐड कर दो, एल्स दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एल्स में जरूरत नहीं है, 3 + 1 4, 4/4 यानी 1, ये कट जाएंगे ना 4 की टेबल से, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 1। आज जी समझ में आया आप लोगों को। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, पर इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। और याद रखना ये सब क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी के दे रही हूँ, क्लास 10 एनसीईआरटी से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिखो जल्दी से पॉज करके वीडियो, तो वो लिख लिया होगा, अब मैं करती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ना एनसीईआरटी ली हुई है 10th की। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा एनसीईआरटी देता है हमें, वो है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर क्या बोला है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। एक मिनट वापस से क्वेश्चन हम रीचेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। ठीक है चलो क्वेश्चन सही है, हमने सही लिखा है, ठीक है। चलो देखो अब जब भी यहाँ कहीं भी आप देखो या तो ऐसे 10 स्क्वायर या तो आपको मिलेगा 10 थीटा स्क्वायर, उसका मतलब यही होता है कि आप जो भी वैल्यू लिखोगे, जैसे मान लो ये इसकी वैल्यू है 3 तो इसका स्क्वायरिंग करना है आपको, ठीक है। इसका बस इतना ही सा मतलब होता है, समझ में आ गया ना आपको। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, 2 इंटू स्क्वायर लगा है 1 का स्क्वायर किया
समझ में आया आपको? हमने यहाँ क्या किया, पहले 2 लिखा, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ 2 to मल्टीप्लाई में ही आएगा। और 10 45 की डिग्री क्या होती है 1, और हमने उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ जब भी आपको 10 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और जैसे यहाँ पे भी आपको कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे भी हम आपका स्क्वायर ही लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखो हमारा cos 30 डिग्री क्या होता है, याद करो टेबल हमने कैसे लिखा था। साइन क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1, 5 हो गए। अब उल्टा लिखना 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो देखो ये 0 डिग्री एंड ये 30 क्या है √3/2। ये मैंने आपको ऐसे करके इसीलिए दिखाया कि आपको जब भी आएगा तो लर्न करने की जरूरत नहीं, ऐसे टेबल बना लो, इसलिए मैंने आपको दिखाया। और इसका स्क्वायरिंग कर दो। माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर क्या है देखो, अब ये 0 डिग्री में भी है, ये 30 45 60 डिग्री में क्या है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। तो ये 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर और इंटू 2 प्लस 2 बार √3 है तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/4। अब देखो कुछ लोगों का ना बहुत मन कर रहा होगा मैंने इसको यहीं से ऐसे कट कर दो, लेकिन कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए कट मत करो। यहाँ भी एलसीएम ही ले लो आप, 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 + 3 - 3/4। ठीक है, तो कितना हो गया देखो। अब यहाँ पे ये आपका जा रहा है तो ये बात अलग है। ठीक है ना। तो अब देखो अब ये क्या हो जाएगा 8/4 = हाँ अब 4, या तो आप ये वाला मैं बॉक्स बना देती हूँ ऐसे कर, या तो अब फिर देखो, या तो मैं आपको बोलूँ कि ये अगर आप कट कर देते हो ना यहाँ से यहाँ तो डायरेक्टली 2/1 वो भी 2, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ डायरेक्टली कट करने में। या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो, या तो और लिख देती हूँ, या तो आप ऐसे कर लो एलसीएम लेके। ठीक है ना, ये 4 बन जाओ और 4 2 मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देती हूँ, ये ऐसा है। होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जल्दी से इसको लिख लो। होप लिख लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। तो जहां आपको समझ में ना आए ना, वीडियो वापस से पीछे करो और देखो कि मैंने क्या समझाया है आपको। वेट मत करो ना, उसको लीव करो आप। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन पे। स्टार्टिंग बुक से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपने लिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो दिया हमें साइन 30 डिग्री, मैं अपने बुक पे ले लेती हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। साइन 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन, अब ये थोड़ा सा है टफ नहीं है, इजी है। फिर देखो सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टेबल बनाना। तो हमें टेबल बनानी होगी। टेबल कहाँ बनाया है, ऊपर छोटा सा मान लिखते हैं, हम लिख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। तो देखो सबसे पहले साइन 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, फिर 1 √3/2 1/√2 1/2 0। डिवाइड करो जल्दी से, 1 में से 0 गया, क्या जाएगा 0। इसको डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा √3 1, इसको क्या आ जाएगा √3 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आ गया हमारा 10 तक की। अब जो यहाँ सेक है और कॉट है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 1/2 प्लस 10 45 डिग्री, 10 का ये है ना 0 30 45 डिग्री यानी 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो देखो साइन 60 डिग्री क्या होता है √3, मैंने बोला था ना √3, तो 1/√3 के लिए, क्योंकि कॉसेक = 1/sin 60 डिग्री, तो 1/sin 60 डिग्री 2 पर गया 2/√3। ठीक है, फिर ये अपॉन, फिर देखो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस से होता है 30 डिग्री 0 30 1/3, ये भी वही, तो इसका भी आएगा √2/3। अभी सॉल्व किया ना यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू देखो वही है √3/2, सेम होती है साइन की 60 डिग्री और कॉस की 30 डिग्री, क्योंकि वो हम ऐसे उल्टा लिखते हैं ना इस वजह से। प्लस अब फिर देखो कॉस तो यहाँ दिया ही है 60 डिग्री 1/2 मार्क प्लस कॉट क्या होता है 10 का 45 डिग्री क्या है 0 30 45 1 को रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा 1,
ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो, जल्दी स्पीड में तो नहीं जा रही ना। चलो ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे 2 और यहाँ 3, मान लो यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम में हमारा 2√3। ठीक है, आपको अगर मैंने कैसा पता चलेगा आपको, तो आप जैसे मित्र एलसीएम लेते ना, आप देखो हमारे पास यहाँ पे 2 है, √3 नहीं है, तो 2 से अगर आप डिवाइड करोगे 2 को 2√3 से, तो आपसे देखो ऐसे डिवाइड करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे डिवाइड करो √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या है आपका √3। तो यहाँ क्या चाहिए और हमको √3 चाहिए, 1 × √3 प्लस यहाँ तो 1 है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा लेना पड़ेगा 2√3 माइनस यहाँ √3 है, √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा 2 × 2 4, फिर एक बड़ा सा 4 इसके लिए, फिर यहाँ भी देखो y होगा 2√3 अपॉन, अब फिर देखो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 + √3 + 2√3 आया ना, कैसे आया बता रही थी। तो 2 × 2 क्या 2 नहीं है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 दिया, यहाँ इसके नीचे 1 है, तो पूरा ये जाएगा 2/√3। अब देखो ये 2/√3 और 2√3 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या ऊपर क्या हो जाएगा हमारा √3 + 2√3 - 4 अपॉन 4 + √3 + 2√3। अब देखो इसके आगे जो आया ना आपको, तो अगर आप चाहते हो तो रेशनलाइज कर लो, नहीं चाहते हो तो मत करो। ठीक है, तो यहीं तक था आपका ये क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे, मतलब आज हम ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करके रहेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, आपको तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ना 10th के एनसीईआरटी में 8.3 में क्या है, अब उसमें थोड़ा सा चेंज है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या है, एक थीटा का एंगल है, साइन 90 डिग्री माइनस ए = कॉस ए। याद करो पहले साइन हमारा साइन हमारा क्या होता था, कॉसेक होता था। ठीक है, लेकिन अब साइन हमारा हो जाएगा कॉस, लेकिन सिर्फ इसके लिए, वो भी पहचानना बहुत इजी है, मैं आगे चल के बताऊंगी। ठीक है, ये पहले था, अब ये हो गया। अब फिर देखो tan 90 डिग्री माइनस से कॉट ए होता है, tan का कॉट था वो कॉट होता है, सेक अब कॉसेक हो गया है, पहले सेक का कॉस था अब वो कॉसेक हो गया है। मतलब देख रहे हो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, दोनों का बस चेंज हो गया है। जो पहले साइन का था वो सेक का हो गया है, जो सेक का था वो साइन का हो गया। ठीक है, तो चलो देखो कैसे, साइन 90 डिग्री माइनस ए = कॉस ए। मतलब यहाँ पे जब भी आप ऐसे करोगे, साइन 90 डिग्री माइनस कोई भी एंगल लिख रहे हो, मान लो ए, तो वो आपका होगा कॉस ए। कैसे, ये साइन आपका कॉस में बदल जाएगा, कॉस लिखोगे, और कॉस लिखने के बाद ये जो लास्ट में जो नंबर आप लिखोगे या जो एंगल लिखोगे ना, वो आपको यहाँ पे ऐसे, और ये 90 तो फिक्स रहता है, ये आपको खुद से लेने पड़ता है, तो ये वो आ गया। वैसे tan 90 माइनस tan का क्या होता है कॉट, लास्ट में क्या लिखा है ए, सेक का क्या हो गया कॉसेक, तो कॉसेक ए, कॉस का क्या है साइन, चेंज हो गया है ना, तो कॉसेक cos 90 माइनस ए = साइन, फिर कॉस का क्या हुआ साइन और ए का ए, कॉट है तो tan हो जाएगा, ए का ए, कॉसेक है तो सेक ए। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, जो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और जो लास्ट में लिखा है 90 के बाद वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है ना, चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको लॉक कर देती हूँ। समझ में आ गया ना आपको, तो चलो स्क्रीनशॉट जल्दी आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए मैंने, अब चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन का क्या हो गया था कॉस, एक साइड में लिख लो, और कॉस का साइन। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे मैम आपने तो हमें सिर्फ 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 डिग्री बताया, 18 डिग्री 72 डिग्री तो बताया ही, अभी तो उससे भी इजी है, उसमें तो वैल्यूज कम से कम आपको खुद से निकालनी भी नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको आंसर दिया भी होता है और पूछता भी है, ये ऐसा क्वेश्चन है। देखो अभी समझ में नहीं आया होना कैसा। अब देखो ये जो लिखा है ना साइन, मैंने ये बताया था ना आपको कि साइन मैंने अभी क्या लिखा था 90 डिग्री माइनस ए = कॉस ए। ठीक है, तो ये जो साइन है ना, पहले आप पूरा लिख के साइन 90 डिग्री माइनस, आप देखो अब साइन 90 डिग्री में से ऐसा क्या माइनस करोगे कि ये आपको किसी ऊपर नीचे में से किसी एक वैल्यू को इक्वल करना है, या तो आप इसको cos 72 कर लो, या तो आप इसको sin 18 डिग्री कर लो। तो हम पहले ऊपर वाले को चेंज करते हैं। ठीक है, तो 18, तो आप एक तो आपका है कि 90 माइनस 18 करोगे तो क्या आ जाएगा 2 एंड 72, मतलब कि 90 में से जब आपका 72 माइनस होगा
तब आपका 18 आएगा। अब मैं आप कहोगे मैम अभी आपने 18 से माइनस कराया तब आया, तो 18 लिखना चाहिए था, नहीं हमें इसके बराबर लाना है 72 के। तो हम ऐसा क्या माइनस करें कि आ जाए 90 में से 72, तो हम माइनस करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से बता दूं, ध्यान से सुनो। पहले हम लिखेंगे साइन 90 माइनस एंगल ए की जगह हम जो भी चेंज करें, ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, 72 cos 72 के रिस्पेक्ट में। तो हम 90 में से ऐसा क्या माइनस करेंगे कि हमें 72 आ जाएगा। तो 18 जब आप माइनस करोगे तब 72 आएगा। तो लिखो यहाँ पे जो लाना है आपको वो लिखो यहाँ 72 चाहिए ना, लिखो यहाँ 72। 18 लिखोगे ना अगर तो भी हो जाएगा। देखो 90 माइनस 18 अगर आपने लिख दिया तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ जो लिखा रहेगा गलती क्या होती है वो बता दूँ, जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे। तो ये साइन का तो कॉस हो गया, लेकिन ये फिर से 18 डिग्री हो गया। हमें 18 डिग्री नहीं बनाना है, हमें 72 डिग्री बनाना है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो हमें निकलेगा ना वही लिखना है 72 डिग्री। हमें बस ये पता करना है कि क्या 90 में से 18 माइनस करने में 72 डिग्री आएगा। आ रहा है ना तो 72 लिखो। जब 90 में से 72 माइनस करो तो 18 डिग्री आएगा। माइनस करके देख लो, 90 में से 10 में से 2 गया बचा 8 में से 7 गया बचा 1। 18 डिग्री आया ना, निकल रहा है ना साइन 18 डिग्री एक साइड से लिखा है ना ये। तो अब अपॉन और जो नीचे वाले को वैसे ही आया जैसे लिख दो cos 72 डिग्री। तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos। और मैंने बोला था ना जो एंगल जो 90 के बाद लिखा होता है वो लिखते हैं हम, चाहे cos a लिखते हैं ना हम इसको चेंज करके। तो इसको भी हम cos a नहीं है 72 है तो 72 अपॉन cos 72 यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों सेम है। जब आप 4/4 लिखते हो 5/5 लिखते हो तो आंसर तो 1 ही आता है। यहाँ भी सेम लिखा है तो इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, आपको समझ आया ना? ठीक है, तो चल इतना समझ में आया। अब ये सेकंड फॉर्म देखो कैसे लिखना है हमको। अब यहाँ माइनस में है, देखो cos 31। अब देखो सेक, अब यहाँ पे हो गया था ना सेक का cos हो गया था, cos का सेक हो गया। चाहे तो इसको बदल लो चाहे तो इसको। इस बार हम आगे वाले को ही बदलो यार, क्या करना है पीछे आगे वाले बदलो, बस एक बार देखो उठाओ। मेरे कहा ना क्वेश्चन में दिया भी रहता है और पूछता भी है। 90 में से 59 माइनस करो 31 ही आएगा, आप देख लेना। तो यहाँ आप डायरेक्टली लिखो सेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये सेक 59 डिग्री, सॉरी ये कॉसेक था, कॉसेक। तो ये कॉसेक का किसमें हो गया, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अगर आप 4 में से 4 माइनस करते हो 0, तो सेक 59 में से सेक 59 माइनस करोगे तो 0 ही आएगा ना। बस ये सॉल्व हो गया आपका। बस यहाँ तक ये हमारा 10th की एनसीईआरटी में बस 8 पॉइंट से इतना ही आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे पूरी फिनिश। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मत लीव करना। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप न्यू हो तो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको शेयर करो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस। मेरी सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो बता। किसी भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करो। लास्ट वीडियो में किसी ने मुझे कमेंट किया था, कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको बताया भी। वैसे ही आप भी कमेंट करो, मैं पक्का आपको रिप्लाई बैक करूंगी। अगर इस सेशन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी और मैं देती भी हूँ। ठीक है, तो अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता दो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो हम कुछ इसके क्वेश्चंस जरूर करेंगे कि और आपका बेस क्लियर हो जाए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिव्या मैथ्स क्लब। बाय बाय, सी यू सून।